अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इस थ्योरम को। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम जो है स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? कह रहे हैं जी लेट एस बी जो है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी कि एस जो है नॉन एम्प्टी कोई सेट है जो कि बाउंडेड अबाव है और वो सब सेट है आर का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई अल्फ़ा लेते हैं जो कि रियल नंबर से हो। ठीक है, और अल्फ़ा वो ग्रेटर देन होना चाहिए ज़ीरो से। अगर ऐसी बात है तो उसमें कुछ सूप यूँ डिफाइन किया गया है कि जो अल्फ़ा एक्स है, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जो जो सबसेट था। ठीक है, उसमें ठीक है वो इक्वल टू होना चाहिए अल्फ़ा सूप और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये आपने यानी कि लास्ट पे हमने ये बनाना है कि सूप जो अगर कोई भी यानी कि उसमें एज अ कांस्टेंट ले ले अल्फ़ा को। ठीक है, तो हमारा यानी कि जो अल्फ़ा वो अलहदा हो जाएगा और सूप ऑफ एस जो है वो अलहदा होगी। ठीक है, यानी कि ये हमने इस चीज़ में प्रूव करना है। ठीक है, इस थ्योरम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जो है हमें जो जो चीज़ें पहले पता है हम उनको पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हमें पता है जी एस जो है वो क्या है जी, एस इज़ आ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एस जो है हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, टी सबसेट ऑफ और ठीक है, यार का कोई भी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, और वो है भी बाउंडेड अबाव है। ठीक है भी क्या था जो सबसेट था। ठीक है, नॉन एम्प्टी इधर बोल रहे हैं कि बाउंडेड अबाव है। ठीक है, बाउंडेड अबाव है कह सकते हैं। ठीक है, तो और क्या हमें पता चला है एंड कह सकते हैं कि आर जो है हैज़ आ लीस्ट जो कह सकते हैं अपर बाउंड भी तो होगा। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है अगर उसके अंदर लीस्ट अपर बॉन्ड है तो उसके अंदर ज़ाहिर है फिर सुप्रीमम भी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। तो जो है सूप एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, तो उसके अंदर सूप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इस सेट के अंदर तो हम कोई भी सूप ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमारा कहते हैं कि सपोज करते हैं जो सूप ऑफ एस है यानी कि ये जो सेट का ठीक है एस है वो हम ले लेते हैं जी कोई बीटा है। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया खुद से। ठीक है, अगर यही बात है तो ज़ाहिर है अगर ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो x है वो लेस दैन एंड इक्वल टू है बीटा के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई हमारा सेट था s। ठीक है, ठीक है, जो s बिलोंग भी ऐसे कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यानी कि ये बीटा है। ठीक है, जो कि क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, ओके हो गया। तो आगे हम करते हैं। ठीक है, अगर हम इस सेट को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा के साथ, क्योंकि हमने जो फंक्शन डिफाइन है वो अल्फ़ा के साथ है। ठीक है, तो हम इसको अगर हम अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, तो क्या होगा जी, हमारा वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसको एक नया नेम दे देते हैं कि हम कहते हैं कि कोई हम लेते हैं जी टी। ठीक है, कहते हैं कि अगर टी का हमारा सेट है जो कि इस तरह डिफाइन है यानी कि ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कह लें कि एस। ठीक है, ये हमने खुद से ले लिया है सेट। ठीक है, और ये इक्वल है जी हमारा अल्फ़ा एस के ही इक्वल है। ठीक है, तो अब जो ये हमने टी लिया है। ठीक है, अब ज़ाहिर है टी में भी कोई अपर बॉन्ड भी तो होगा और फिर इसके अंदर भी तो लीस्ट अपर बॉन्ड भी तो होगा, यानी कि इसके अंदर भी तो सूप पाया जाएगा ना। ठीक है, तो वो हम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर ये देखें ना, इसके अंदर ये जो अल्फ़ा एक्स है वो लेस दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा बीटा क्या है, यानी कि इसमें जो अल्फ़ा बीटा है वो क्या है जी, इसके अंदर अपर बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इज़ एन अपर बॉन्ड। ठीक है, अपर बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर ये अपर बॉन्ड है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसके अंदर फिर जो है कोई ना कोई तो लीस्ट अपर बॉन्ड भी तो होएगा ही ना। ठीक है, तो अगर यानी कि टी सेट के अंदर यानी कि ये टी है। ठीक है, ये जो पूरा सेट है। ठीक है, उसके अंदर जो अपर बाउंड है वो अल्फा बीटा है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर कोई जो क्या कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड भी तो होगा ना। तो अब हम वो खुद से ले लेते हैं, वो कहते हैं क्योंकि गैमा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि गैमा इज़ अ लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अगर ऐसे है। ठीक है, अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो हम कह सकते हैं कि सूप ऑफ टी यानी कि जो सूप है टी का। ठीक है, वो इक्वल है जी गैमा के। अगर ये इसके इक्वल है तो हम फिर ये भी तो कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो गैमा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है अल्फ़ा एक्स के। ठीक है, वो इसके इक्वल है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा एक्स है वो कहाँ से लिया गया, वो हमने लिया है जी कोई टी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा एक्स है वो क्या है,
वो इसकी जी लीस्ट अपर बाउंड जो है वो नहीं है, बल्कि टी यानी कि टी की जो लीस्ट अपर बाउंड वो है जी हमारा गामा है, ठीक है? और अल्फ़ा एक्स जो है उसके जो क्या लिखे सेट के अंदर ही है, ठीक है? अगर ये बात है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा था वो तो इसकी अपर बाउंड थी, यानी कि हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा था जो हमने बोला था कि इज़ एन अपर बाउंड, यानी कि वो इसकी अपर बाउंड है, ठीक है? जो बोला था ये, ठीक है? किसकी अपर बाउंड थी? सेट टी की, ठीक है? ये टी की सेट की अपर बाउंड थी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा है वो अपर बाउंड है किसकी? गामा की, ठीक है? इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या प्रूव करना है? अब हमने ये प्रूव करना है यानी कि सॉरी, जो हमने ये लिखा हुआ था कि जो टी है वो अल्फ़ा एक्स के इक्वल है। अब इसको यूज़ करेंगे और आगे फिर हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? यानी कि टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एस है, ठीक है? अल्फ़ा एस है। अगर ये अल्फ़ा एक्स के इक्वल है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से एस की वैल्यू निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं ना कि ये अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को हम कुछ यूँ भी तो लिख सकते हैं ना इनवर्स में, ठीक है? यानी कि उसकी पावर 1 में तो लिख सकते हैं ना, ठीक है? तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा अल्फ़ा जो भी हमने कोई लेना है, वो हमेशा ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो अल्फ़ा जो है की पावर जो है -1 में है, ठीक है? ठीक है, अल्फ़ा की पावर जो है -1 पे, यानी कि वो इनवर्स में गिवन है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि जो इसके अंदर ये कोई एस का एलिमेंट है, ठीक है? तो ये जो फिर ज़ाहिर है अल्फ़ा -1 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 0 से, ठीक है? अगर ऐसी ही बात है तो हम क्या करेंगे, हम जो यानी कि एक नया सेट बनाएँगे इसी तरीके का, ठीक है? इसी तरीके का हम एक कोई नया सेट लेंगे, ठीक है? तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमने कोई नया सेट लिया, यानी कि एस कोई एक नया सेट है, ठीक है? उसके अंदर ही आ रहा है, यानी कि क्या है जी अल्फ़ा इनवर्स, ठीक है? अल्फ़ा इनवर्स और अल्फ़ा एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो अल्फ़ा और एक्स है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं जी टी के एलिमेंट से, ठीक है? ठीक है, अगर ये चीज़ इतनी बन गई, ठीक है? तो अब हम जो कर लेते हैं जी, इसको अगर हम सपोज़ कर लेते हैं, यानी कि इसको हमने सपोज़ कर लिया ये कोई y है, अगर ये इक्वल है इसके, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं, इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा जी, इधर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये बन गया अल्फ़ा इनवर्स, ठीक है? और साथ में y, और यहाँ पे जो y है यानी कि ये ज़ाहिर है वो हमने y कंसीडर किया, y कहाँ से बिलॉन्ग किया है? t से, ठीक है? अगर इतनी बात थी, ठीक है? और अब हम जानते हैं कि हमने जो सूप ऑफ टी लिया हुआ था, वो लिया हुआ था, वो गामा कंसीडर किया हुआ था, ठीक है? अब हमने उसको ही यूज़ करना है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे ये देखें ना, सूप जो टी गिवन था वो था इज़ इक्वल टू गामा ठीक है? और फिर गामा हमने बोला था ग्रेटर दैन इक्वल टू है अल्फा एक्स के, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमने जो अल्फा एक्स उसको कंसीडर किया वो क्या है? वाई कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फिर गामा है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू बन गया जी, वो बन गया है यानी कि वाई के, ठीक है? अगर ये बन गया है, ठीक है? तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बन गया तो हम जो है ना इसके साथ अल्फ़ा -1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमने अगेन यही जो चीज़ है वो बनानी है, यानी कि जो गामा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू क्या बनाना है, वो इक्वल टू यही बनाना है कि वो जो है अल्फ़ा बीटा, ठीक है? यानी कि वही बनाना है, यानी कि अब जो गामा है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बनाना है, ताकि वो हमारा वो कंप्लीट हो सके, ठीक है? यानी कि हमने यहाँ पे इसको इज़ इक्वल टू प्रूव करना है ना, सॉरी यहाँ पे, ठीक है? तो इक्वल टू प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये लेस दैन एंड इक्वल टू हो और ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू हो, तो फिर ही हमारा होल्ड होगा, ठीक है? अच्छा, तो ये अल्फ़ा इनवर्स जो गामा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है अल्फ़ा इनवर्स वाई, ठीक है? अगर ये बात है तो यहाँ पे जो अल्फ़ा इनवर्स है वो ग्रेटर दैन भी होना चाहिए किसके? 0 से ग्रेटर दैन भी होना चाहिए। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारी अपर बॉन्ड है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इनवर्स गामा, ठीक है? सो ये जो है इज़ एन अपर बॉन्ड है, ठीक है? ये क्या है? अपर बाउंड है, ठीक है? अगर ये अपर बाउंड है तो ज़ाहिर है इसके अंदर भी तो कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है? ठीक है, तो अगर इसमें हमने कंसीडर ऑलरेडी ही किया है, ठीक है? हमने कहा है कि एस के सेट के अंदर जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है? बीटा है। अगर वो ही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा इनवर्स, ठीक है? जो गामा है वो जी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू है अल्फ़ा बीटा के, ठीक है? वो किसके इक्वल है जी? अल्फ़ा सॉरी बीटा के, ठीक है? बीटा के अगर वो इक्वल है
ठीक है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू है बीटा के। तो यानी कि यही बात है कि अगर ये इन्वर्स है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा गामा भी तो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा बीटा के। अगर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा के, ठीक है, तो हमारा ये यानी कि इसका मतलब यही है कि अल्फा बीटा जो है वो जी ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू है गामा के, ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ है यहाँ पे ये हुआ है ना, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू गामा है और यहाँ पे जो है अल्फा बीटा लेस देन एंड इक्वल टू गामा है। यानी कि हमने एक बार उसको ये बोला कि वो बड़ा या बराबर है और एक बार हमने ये प्रूव कर लिया कि वो छोटा है या बराबर है। अगर ये दोनों चीज़ें बन जाएँ तो इन दोनों को मिला के हमारा जो प्रूव है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके कि सूप जो है अल्फ़ा एस वो है इज़ इक्वल टू है अल्फ़ा सूप एस के, ठीक है। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको ना समझ लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल